गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजकल हम अध्याय 4 के अंक के प्रश्न हल कर रहे हैं और इसमें आज का क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार वृत्तीय पार्क के केंद्र से चलना शुरू करता है। वृत्तीय पार्क के केंद्र से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे पी पर पहुंचता है। 20 से इसने चलना शुरू किया और कहाँ पहुंचा ये? पार्क के किनारे पर। पुनः वह पार्क की परिधि के अंदिश साइकिलिंग करता हुआ OQ के रास्ते केंद्र पर वापस आ जाता है। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हों तो साइकिल सवार ए, पहला इसमें क्वेश्चन है, ए कुल विस्थापन हमें निकालना है, औसत वेग निकालना है तथा सी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चित्र में समझते हैं इसको। यहाँ पर साइकिल सवार O पर स्थित है। इस O बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। ये O से कहाँ पहुँचता है? P बिंदु पर। P बिंदु यहाँ पर है, तो P बिंदु पर पहुँचता है। यहाँ से यहाँ तक उसने चला 1 किलोमीटर, क्योंकि जो पार्क है, वृत्ताकार पार्क, उसकी त्रिज्या कितनी है? 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर चला यहाँ से बाहर तक, P बिंदु पर आया, फिर P से ये चलता हुआ Q पर पहुंचा और Q से फिर ये वापस O पर आया। O से पहले P पे गया, P से Q पे गया और Q से फिर O बिंदु पर वापस आ गया। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कुल विस्थापन बताना। आपने कुल विस्थापन कितना होगा? तो हम जानते हैं और हमने आपको बताया भी था कि जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति या अंतिम या प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो दूरी होती है, बीच की जो दूरी होती है वही जो है विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो साइकिल सवार है वो बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है और जो प्रारंभ बिंदु उसका O है और उसका अंतिम बिंदु भी O ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसका कुल विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो कर लेंगे इसको। कुल विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति कहाँ पर है? O बिंदु पर है और प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर है? O बिंदु पर है। तो O बिंदु से O बिंदु को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 0। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन है, औसत वेग हमने याद करना है। औसत वेग हम जानते हैं सूत्र, कुल विस्थापन बटे समांतराल। तो औसत वेग निकाल लेंगे, कुल विस्थापन बटे समांतराल। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन 0 आ गया है और समांतराल 10 मिनट है। इसको अपने घंटे में चेंज करना है तो 10/60 करेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे हम इसको करेंगे क्योंकि हमारा आंसर 0 आ रहा है। 10 का भाग 0 बनेगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर औसत वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन 0 है। सी वाला क्वेश्चन है, औसत चाल क्या होगी? औसत चाल, चाल का सूत्र हमको पता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे समांतराल। अब देखिए कुल दूरी कितना चला हो, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला, P से Q इस कर्व पर चला ये और फिर Q से O तक चला। ठीक है, तो इन तीनों दूरों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? कुल दूरी निकल जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समांतराल OP प्लस PQ प्लस OQ बटे समांतराल 10 है, 10/60। यहाँ पर हमने इसको
घंटे में चेंज करना है। मिनट को क्या कर देंगे, घंटे में चेंज कर देंगे, 60 का भाग दे देंगे। ठीक है। ओ से पी तक की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है, प्लस पी क्यू हमने मान ज्ञात करना है, और ओ क्यू का मान कितना है, +1 है। ठीक है, बटे 10, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, इंटू 60। अब जो पी क्यू जो परिधि यहाँ पर है, परिधि का जो एक भाग है, ये चौथाई भाग है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, पी सी क्यू पर गया है, तो हमने ये लाइन मिलाई, तो यहाँ पर जो है 90 से कोण बन रहा है, यानी कि ये पूरी परिधि का ये चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है ये परिधि का। तो हम इसको मान निकाल सकते हैं, पी क्यू बराबर 1/4 वृत्त की पूरी परिधि, क्योंकि चौथा हिस्सा है परिधि का। तो हम यहाँ पर सूत्र बना देंगे, पी क्यू बराबर 1/4 इंटू वृत्त की परिधि। 1/4 इंटू वृत्त की परिधि क्या होती है, 2π इंटू आर। 1/4 इंटू 2 इंटू पाई का मान रख देंगे 3.14, और आर का मान है 1 त्रिज्या। पी क्यू बराबर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, भाग दीजिए, तो ये आपको आ जाएगा 1.57 किलोमीटर। तो इस प्रकार से पी क्यू का मान निकल लिया है। अब हम ये पी क्यू का जो मान है उसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर औसत चाल बराबर 2 + 1.57 अपॉन 10 इंटू 60। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 3.57, इसको काट देंगे हम, 6 से कट जाएगा, इंटू 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 21.42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है, मैदान खुला है और मोटर चालक है, वो इस प्रकार से जो रास्ते पर चल रहा है, जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद 500 मीटर चलाओ, उसके बाद बाएं ओर 60 अंश की कोण पर मुड़ जाता है। पहले से चलाओ 500 मीटर, और उसके बाद जो है 60 अंश की कोण पर वो कहाँ मुड़ जाता है, बाएं ओर को मुड़ जाता है। किसी दिए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे, छठे व 8वें मोड़ पर विस्थापन बताइए। प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक तथा इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ लंबाई के साथ ही विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए। पथ की लंबाई के साथ हमने किसकी तुलना करनी है, विस्थापन के परिमाण की तुलना करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर है, पहला मोड़ जो है यहाँ पर, जहाँ पर कार वाला जो है वो खड़ा है, यहाँ से वो चला 2 पर वो 60 अंश के कोण, 60 अंश का कोण यहाँ पर 60 अंश के कोण से मुड़ जाता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से ये तीसरे पे गया, चौथे मोड़ पे गया, 5वें मोड़ पे, छठे मोड़ पे, 7वें मोड़ पे, 8वें मोड़ पे। ठीक है, इस प्रकार से वो घूम रहा है। ठीक है, और A1 से 2 तक की जो दूरी है 500 मीटर है, 2 से 3 तक की दूरी भी क्या है, 500 मीटर है, 3 से 4 तक की दूरी क्या है, 500 मीटर है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह एक समषट भुज का निर्माण करता है, यानी कि इसका जो पथ है वो कैसा है, समषट भुज का आकार का है। समझे ना। हमने यहाँ पर तीसरे मोड़ पर, यहाँ पे तो खड़ा है पहला मोड़, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पहला मोड़ हो जाएगा, ये दूसरा मोड़ हो जाएगा, ये तीसरा मोड़ हो गया है। इस मोड़ पर हमने बताना है, यहाँ से चलाओ
यहाँ से चला तो ये पहला मोड़ आ गया, इसके बाद ये दूसरा मोड़ आ गया, फिर ये तीसरा मोड़ आ गया। तो इस तीसरे मोड़ पर हमने क्या करना है, उसके द्वारा चली गई दूरी निकालनी है और विस्थापन ज्ञात करना है कि वो पहला जहाँ पे था वहाँ से जो डी जो बिंदु है, ए से डी बिंदु जो है उसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये विस्थापन हो जाएगा। तो हमने इसको नाम दे दिया ABCDEF, इसको हमने नाम दे दिया है। ठीक है, तो दिया आपके पास है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर 500 मीटर। ठीक है, चित्र द्वारा स्पष्ट है कि यह एक समषटभुज का निर्माण करता है जिसकी भुजा 500 मीटर है। तीसरे मोड़ पर विस्थापन बराबर AD, A से D तक की दूरी AD जो कि ज्ञात करना है। AD निकालने के लिए D से B को मिलाया। इस प्रकार से हम AD भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, DB को मिला देते हैं। इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है, और बिंदु जो C आपके पास है उस C बिंदु से इस DB पर एक लंब CG डालते हैं, लंब CG डालते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर DB भी एक लंब है। जब ये दो D और B बिंदु को मिलाएंगे हम तो ये भी क्या आएगा, एक लंब टाइप में आएगा। और ये आपके पास कर्ण हो गया है, ये आधार हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज ABD से, समकोण त्रिभुज ABD से हम लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का वर्ग यानी कि AD का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AB का वर्ग और BD का वर्ग। ठीक है, तो इसको कर लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ABD से AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB स्क्वायर तो ऐसे रहने दीजिए, BD स्क्वायर जो आपके पास BD है, BD जो भुजा है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बटी हुई है, यहाँ पर जब हमने इसको लंब डाला तो दो भागों में बट गई है। तो ये आ जाएगा आपके पास BG प्लस DG, B से G तक की दूरी और D से G तक की दूरी क्या होगी, B से D तक की दूरी होगी। ठीक है, तो इसको हम प्रकार से लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BD को लिखिए BG प्लस DG का होल वर्ग, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला हम यहाँ पर चित्र देखते हैं BGC, क्योंकि हमने यहाँ पर एक लंब डाला हुआ है तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, B से C तक की दूरी हमको पता है, यहाँ पर ये लंब डाला गया है। ठीक है, तो ये कोण यहाँ पर जो है 60 अंश का है, तो जो बाकी जो कोण बचेगा, ठीक है, वो कितने का बचेगा, 30 अंश का। यहाँ पे देखेंगे हम इस कोण को ले लेते हैं, ये 60 अंश का कोण है, यहाँ पर ये लंब डाल रखा हमने, डाल दिया लंब, तो ये पूरा कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का है। ये पूरा वाला पूरा जो कोण है ये 90 अंश का है, और इसमें से ये कोण 60 अंश का है, तो कोण जो ये वाला है यानी कि CBG जो कोण है वो कितने अंश का होगा, ये 30 अंश का होगा। कितने हो जाएगा, ये 30 अंश का हो जाएगा। समझे ना, यहाँ पे GB और इसको हम नाम देते हैं H, नाम देते हैं इसको। तो GBH हमारा पूरा ये कितने का है, 90 अंश का है।
यहाँ पर ये हमारे पास 60 अंश दिया हुआ है, तो बाकी कितना बचा, 30 अंश बच गया। सिंपल सा है। ठीक, तो हम ये कोण हमारे पास आ गया है। बी सी भुजा हमको मालूम है, बी जी भुजा हमने ज्ञात करनी है। तो आधार बटे कर्ण, बी जी बटे बी सी, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम ये ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा आपके पास बी जी बटा बी सी बराबर कॉस 30। बी जी का मान निकल जाएगा, बी जी बराबर बी सी कॉस 30। बी सी का मान हमको पता है 500 गुणा गया कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको काट देंगे तो ये आएगा आपके पास बराबर 250 √3। ठीक है, मीटर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज डी जी सी से, जिस तरह से हमने ये वाला किया उसी प्रकार से आप लिखेंगे डी जी सी में। सेम इसी प्रकार से कितने अंश का होगा, 30 अंश का हो गया। ठीक है, और हम यहाँ से डी जी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान हमको पता है, आधार डी जी बटे डी सी बराबर कॉस 30। तो इसी प्रकार से हमको त्रिभुज डी जी सी से डी जी बटे डी सी बराबर हो जाएगा कॉस 30 अंश, और डी जी का मान निकल जाएगा डी सी कॉस 30 अंश। डी सी का मान 500 इंटू √3/2 बराबर हो जाएगा, काट दीजिए तो 250 √3 मीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास बी जी का मान निकल गया है, डी जी का मान निकल गया है। इन की जो मान है इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो बी जी और डी जी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान 500 है, 500 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 250 √3 प्लस 250 √3 का होल वर्ग। इसमें हमने मान रख दिया है, बी जी और डी जी का मान रख देंगे। ठीक है ना, का होल वर्ग है ये। इसका वर्ग कीजिए तो ये आएगा आपके पास 2,50,000 प्लस, यहाँ पे देखिए दोनों को हम जोड़ देंगे तो 250 में 250 जुड़ जाएगा, 500 हो जाएगा। ये 500 √3 का होल वर्ग, 2,50,000 प्लस 500 का वर्ग है, 500 गुणा 500 कर देंगे, √3 का वर्ग है तो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,50,000 इंटू 3 और 2,50,000 प्लस 7,50,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये इतना, कायदाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, मीटर। और इसका जो हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 जोड़ में से 1 जीरो आ गया, 2 में से 1 जीरो आ गया, और 100 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 10 अंकी 100 तो 10 आएगा। ए डी बराबर कितना आ गया, 1,000 मीटर आ गया है। तो इस प्रकार से जो विस्थापन है बिंदु ए और डी के बीच का वो कितना हो गया, 1,000 मीटर हो गया। अतः तीसरे मोड़ पर विस्थापन बराबर 1,000 मीटर। पथ की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक की जो दूरी है उसको हम जोड़ देंगे तो पथ की लंबाई निकल आएगी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी 500 प्लस 500 प्लस 500 1,500 मीटर। अनुपात निकालना हमने, पथ की लंबाई बटे विस्थापन हो जाएगा, और इस प्रकार से 1,500 बटे 1,000 जो काटिए तो 1.5। तो पथ की लंबाई के साथ विस्थापन का ये अनुपात निकल गया है। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ छठे मोड़ पर, तीसरा मोड़ हो गया है, अब छठे मोड़ पर चलता है। 3 तक यहाँ पे हो गया, 3 के बाद चौथा मोड़, पांचवा मोड़, छठा मोड़। छठा मोड़ का मतलब है कि
जो आपके पास मोटर चालक है वो छठे मोड़ पर जब पहुंचता है तो वो अपनी पूर्व अवस्था में जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, यानी कि विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। और जो पथ की लंबाई होगी 1 2 3 4 5 6, एक 500 है तो 6 जो है 500 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सबको हम जोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है छठे मोड़ पर विस्थापन और पथ की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे। छठे मोड़ पर कुल विस्थापन शून्य हो गया है। पथ की लंबाई हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको सबको जो है 500 में जोड़ दीजिए। तो ये 500 गुणा के 6 हो गया, 3000 मीटर आ गया है। अनुपात आ जाएगा पथ की लंबाई बटे विस्थापन। पथ की लंबाई कितनी होगी, 3000 हो गई, 0 भाग देंगे तो बराबर 0 हो गया है। तो इस प्रकार से पथ की लंबाई और विस्थापन का जो अनुपात हो गया है वो शून्य हो गया है। अब चलते हैं 8वें मोड़ पर। अब देखिए, पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, चौथा मोड़, पांचवा मोड़, छठा मोड़, फिर ये 7वां मोड़ यहाँ पर है। ये पहला मोड़ भी है, 7वां मोड़ भी है। यहाँ पर जो 8वां मोड़ है, एक राउंड पूरे मारने के बाद फिर आगे बढ़ा ये 8 मोड़ तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुल विस्थापन निकालना है, तो कितना विस्थापित हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ए और सी को मिला देते हैं। तो हमने सदिशों का योग पढ़ा था, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी को एक सदिश मान लेते हैं, बी सी को भी एक सदिश मान लेते हैं और इसका ये परिणामी सदिश निकल जाएगा ए सी। ठीक है, ए बी हमने सदिश माना, बी सी एक सदिश हो गया है और इसका परिणामी सदिश क्या निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने इस ए सी का मान कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो ए सी का हमने परिमाण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने पढ़ा था ये परिमाण ज्ञात करना, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो वही सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। तो विस्थापन ए सी का मान ज्ञात करना है। तो ए सी बराबर वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो ए सी का परिमाण हमने याद करना है। तो इस प्रकार से ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए की जगह क्या है, ए बी है यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी कॉस थीटा। मान रखिए ए बी का अंडर रूट 500 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का मान रख देंगे 500 स्क्वायर प्लस 2 ए बी का मान 500 इंटू बी सी का मान 500 इंटू कॉस कितना है 60 अंश, 60 अंश पर मुड़ता है वो, थीटा बराबर 60 अंश। बल कीजिए, अंडर रूट 2,50,000 इसका आएगा, 2,50,000 इसका आएगा और इसका यहाँ पर जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2,50,000 इंटू 1/2, 2 से 2 काट देंगे। क्या बच गया हमारे पास, 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000, तीनों को जोड़ दीजिए तो आएगा 7,50,000। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू 2,50,000। ठीक है, अब देखिए 2,50,000 इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये 500 आएगा, 2 0 का 0, 2 0 का 0, 5 25, 500 क्या बच गया, अंडर रूट 3 बच गया, 500 अंडर रूट 3 मीटर। तो विस्थापन आ गया 500 अंडर रूट 3 मीटर। पथ की लंबाई जैसे हमने बताया कि इसको हम गुणा से भी निकाल सकते हैं, जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बराबर लंबाई है तो 8 इंटू 500, तो ये पथ की लंबाई निकल जाएगी। कुल पथ की लंबाई बराबर 500 गुणा गया 8 और 4,000 मीटर। तुलना अनुपात करेंगे, तुलना निकालेंगे, इसकी तुलना करनी है पथ की लंबाई के साथ विस्थापन की। तो पथ की लंबाई 4,000 हो गई और विस्थापन हो गया 503। तो इसको हम काट देंगे, 0 को कटा
5 8 40, 8/√3। और इस प्रकार से √3 को हमें सॉल्व करना है। √3 का ऊपर ही मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस प्रकार सॉल्व करके आएगा आपके पास 2.22 मीटर। तो इस तरीके से हम तीसरे, छठवें और आठवें मोड़ पर चालक के द्वारा जो विस्थापन हुआ है और जो कुल दूरी तय की गई है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से कीजिए इसको, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। 1-2 बार कीजिए आप, आपको बड़ा अच्छा लगेगा करने में। ठीक है, ध्यान से करते रहिए। ओके।